हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो हमारा करंट लेक्चर सीरीज चल रहा है वेक्टर एनालिसिस के ऊपर। इसमें ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस आ चुका है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो वो देखने के बाद ये वाला देखिए, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। ये मैं रोज बोलता हूँ, फिर भी आप लोगों से बहुत सारे बच्चे होंगे जो नहीं देखते, डायरेक्ट से बीच में उठा लेते हैं वीडियो, तो उन लोगों के लिए कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन जो लोग आप में सीरियस हैं तो फॉलो कीजिएगा, आपके सब कुछ समझ में आएंगे। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वह बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक, वो है रिजोल्यूशन ऑफ टू वेक्टर्स। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके हर फिजिक्स के हर चैप्टर में आज जो पढ़ेंगे इसका एप्लीकेशन है। चाहे ये फोर्स हो या वर्क डन हो, किसी भी चीज़ में आप लोगों का जब सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ाऊंगा उधर भी है, बहुत जगह में है। जब मैं आप लोगों को हर एक चीज़ में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन वो है रिजोल्यूशन ऑफ टू वेक्टर्स, या रिजोल्यूशन ऑफ टू नहीं, ज्यादा वेक्टर भी हो सकता है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इनटू कंपोनेंट्स। एक वेक्टर का कितना कंपोनेंट हो सकता है ये हम निकालेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिजिक्स के हर चैप्टर में इसका एप्लीकेशन है। मैं जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ाऊंगा उधर भी इसका एप्लीकेशन है, वर्क पावर एनर्जी पढ़ाऊंगा उधर भी इसका एप्लीकेशन है। उसके बाद हम लोग जब मतलब जो सेंट्रल टेंडेंसी या स्टैटिक्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो सब पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे, उधर भी इसका एप्लीकेशन, हर जगह में इसका एप्लीकेशन है। इसलिए आज का वीडियो बहुत अच्छे से देखिए। इसका मतलब एक वेक्टर देखें आप लोग, मैं बहुत टाइम पढ़ाते टाइम बोला था, अगर ऐसा अगर एक वेक्टर रहा आर, तो ये वाला आर कॉस थीटा हो जाएगा, ये वाला आर साइन थीटा। सो ये क्यों होता था, यही चीज़ हम लोग आज डिस्कस करेंगे। एक वेक्टर अगर हम लोग का रहा, वो आर कॉस थीटा आर साइन थीटा में क्यों डिवाइड हो जाता, वो हम लोग देखेंगे। उसका आंसर क्या है, कैसे रिजोल्यूशन में होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक पैरेललोग्राम कंसीडर करते हैं। तो चलिए एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं। सो दिस इज ए पैरेललोग्राम। अब मैं क्या करता हूँ, हम लोग को पता है ये वेक्टर है बी वेक्टर, ये वेक्टर है ए वेक्टर, और यहाँ से मैं एक इसका रिजल्टेंट पता है हमें सी वेक्टर। सो ये एंगल को हम लोग पकड़ लेते हैं अल्फा, ये एंगल को बीटा। सो ये बीटा, तो ये एंगल भी क्या हो गया, बीटा। एंड ये एंगल कितना हो गया, पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा। ये हो गया अल्फा, ये अल्फा एंगल, ये बीटा एंगल, ये पाई माइनस अल्फा, क्योंकि ये ट्राइंगल है। ट्राइंगल में क्या होता है, ट्राइंगल 180 डिग्री, टोटल एंगल पाई। सो ये वाला हो गया। तो P Q R S ये है। सो हम लोग को क्या क्या मिल गया, ये एंगल्स मिल गया। हम लोग अल्फा कंसिडर कर रहे हैं, आर पी क्यू इक्वल्स टू अल्फा एंड पी आर क्यू इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू आर पी एस इक्वल्स टू बीटा, और पी क्यू आर इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा। अभी हम लोग को अगर एक ट्राइंगल में, मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। ये हम लोग का एक ट्राइंगल है ए बी सी। अगर एक ट्राइंगल रहा, ये एंगल अगर ए, ये एंगल अगर बी, ये एंगल अगर सी रहा, तो हम लोग का एक साइन का एक थ्योरम है, साइन कॉस थीटा, ट्रिगोनोमेट्री का एक थ्योरम है, जो हम लोग कहता है कि जो साइड का ऑपोजिट एंगल है, मतलब ये सीरीज होता है बी सी बाई एंगल ए इक्वल्स टू सी ए बाई एंगल बी इक्वल्स टू ए बी बाई एंगल सी। ये होता है, मतलब ये एक साइन का थ्योरम है। क्या बोल रहा हूँ देखिए, मतलब एक ट्राइंगल में अगर 3 तो एंगल रहा, तो वो जो साइड है उसका ऑपोजिट का साइन के साथ ये रेशियो मेंटेन करता है। मतलब ये हम लोग का रहता है, सॉरी ये है साइन ए, साइन बी और साइन सी। मतलब जो साइड है, ये जो साइड है इसका ऑपोजिट का साइन ऑफ एंगल के साथ सेम रहेगा। ये जो साइड है उसका ऑपोजिट ऑफ साइन ऑफ इसका सेम रहेगा। ये जो साइड है इसका ऑपोजिट ऑफ साइन ऑफ ए। मतलब व्हेनेवर ए देयर इज अ ट्राइंगल, द साइड इन द ऑपोजिट साइड्स एंगल ऑफ साइन इज इक्वल्स टू द रेशियो। मतलब ऐसा एक रेशियो रहता है, ये साइन का थ्योरम। सो हम लोग सेम चीज अगर इधर बिठाएंगे इस ट्राइंगल में, अप्लाइंग, ये ट्रिगोनोमेट्री का एक रूल है, आप लोग का मैथ्स का टीचर पढ़ाएंगे, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, अप्लाइंग ट्रिगोनोमेट्रिक रूल्स इन ट्राइंगल पी आर क्यू। अगर ऐसा रहा तो हम लोग कह सकते हैं पी आर बाई
साइन ऑफ पी क्यू आर इक्वल्स टू, ये पी आर था, उसके बाद पी क्यू बाई साइन ऑफ, इसका ऑपोजिट कौन सा है, वो वाला, सो क्यू आर पी इक्वल्स टू क्यू आर बाई साइन ऑफ आर पी क्यू, सॉरी आर पी क्यू, सो पी आर बाई साइन ऑफ पी क्यू आर कितना है, पी क्यू आर साइन ऑफ पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा, पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू पी क्यू बाई साइन ऑफ, पी आर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, पी आर को मैं ए वेक्टर लिख सकता हूँ, ए वेक्टर ये क्या, ये तो सब ए वेक्टर है, और पी क्यू कौन सा वेक्टर है, पी आर आप लोगों का है, पी आर है सी वेक्टर, सॉरी पी आर इज द सी वेक्टर जो रिजल्टेंट है, पी क्यू कौन सा वेक्टर है, पी क्यू है ए वेक्टर, सो ए वेक्टर बाई हम लोग का क्या है, साइन ऑफ क्यू आर पी साइन ऑफ बीटा इक्वल्स टू बी वेक्टर बाई साइन ऑफ अल्फा, आर पी क्यू देखिए ये जो आर पी क्यू अल्फा है, सो दिस इज द रिजल्टेंट, तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर ए वेक्टर इक्वल्स टू साइन बीटा बाई साइन ऑफ पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू सी वेक्टर एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर इंटू साइन ऑफ अल्फा बाई साइन ऑफ पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये वाला आ जा रहा है, कैमरा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ कैमरा में आ गया, मैं फिर से ऊपर लिख देता हूँ। सो देखिए दोनों वेक्टर रिजोल्यूट हो गया, दोनों साइड का जो वेक्टर है दोनों रिजोल्यूट हो गया, रिजोल्यूशन होने के बाद ये वाला फॉर्मूला आया कि हम लोग रिजोल्यूशन कैसे करेंगे दोनों वेक्टर का, एकदम इजी फॉर्मूला है, सी साइन बीटा, लेकिन ये आप लोग एग्जाम में नहीं आएगा, इसका एक स्पेशल केस है जो आप लोगों के एग्जाम में आएगा, जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, पहले ये वाला समझ लीजिए, ये है, और बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर है सी साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये आ रहा है, समझ पाए कि नहीं, ऐसे आता है और कुछ नहीं। अब इसको हम लोग एक स्पेशल केस कंसीडर करेंगे, ये तो हम लोग को दोनों वेक्टर को रिजोल्यूशन कर दिया, इधर क्या आएगा उधर क्या आएगा, लेकिन जो स्पेशल केस है जब है एंगल मेरा 90 डिग्री है, स्पेशल केस क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल कंडीशन, ये हम लोग को समझना पड़ेगा। उसका मतलब क्या है, जब मेरा ये एक पैरेललोग्राम नहीं एक रेक्टेंगल या स्क्वायर रहेगा, मतलब एक 90 डिग्री वाला कंपोनेंट रहेगा, मतलब इधर है वेक्टर ए, इधर है वेक्टर बी, ये है वेक्टर सी, सो ये एंगल मेरा है 90 डिग्री, सो ये भी है 90 डिग्री। अगर ऐसा करके रहा तो हम लोग को मिल गया कि अल्फा प्लस बीटा, सो अल्फा प्लस बीटा, सो ये क्या था, ये एंगल है अल्फा, ये एंगल था बीटा, तो हम लोग को क्या मिल गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री मिल गया। सो और एक चीज़, देयरफॉर बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस अल्फा, सो ये एंगल मेरा अगर अल्फा हुआ, सो ये बीटा हुआ, तो हम लोग कह सकते हैं ए वेक्टर इक्वल्स टू सी इंटू साइन ऑफ बीटा, मतलब साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ पाई, मतलब 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री, तो क्या आ गया, सी कॉस ऑफ अल्फा बाई साइन 90 डिग्री या सी कॉस ऑफ अल्फा। देखिए क्योंकि साइन 90 माइनस अल्फा क्या है, कॉस अल्फा, आप लोग का क्लास 10 में सीख के आ चुके हैं, ये क्या है, ये आप लोग का ट्रिगोनोमेट्री का रूल्स है ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, याद आ रहा है। सिमिलरली बी वेक्टर क्या हो जाएगा, सी साइन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, सो सी साइन ऑफ अल्फा बाई साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू सी साइन अल्फा। सो जब हम लोग का परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होता है तब हम लोग का जो रिजोल्यूटेड वैल्यू होता है वो होता है
A इक्वल्स टू C cos अल्फा एंड B इक्वल्स टू C sin अल्फा। ये सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा, और सब आप लोग को फिजिक्स में जितना प्रॉब्लम हम लोग करेंगे वो इसी फॉर्मूला में पुट करके आप लोग को करना पड़ेगा। इसका क्या है, इसको मैं और थोड़ा बोल देता हूँ। अगर किसी भी चीज़ का कंडीशन आ गया, देख लीजिए, अगर एक वेक्टर, ये मिटा दीजिए, ये तो हो गया परपेंडिकुलर। अगर किसी भी तरह का कंपोनेंट, अगर इधर एक ऐसा एक्सिस है, इधर मेरा अल्फा छोड़िएगा, थीटा एंगल हुआ, ये है मेरा आर, सो आ जाएगा जिस तरफ थीटा है। सो अगर ये मेरा अगर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है ओ एक्स वाई, तो एक्स एक्सिस में उसका जो कंपोनेंट होगा ओ एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा आर कॉस थीटा, और ओ वाई हो जाएगा आर साइन थीटा। अब मैं बच्चों को बोलता हूं, इसको याद रखने का एक शॉर्टकट टेक्निक है, जिस साइड में थीटा रहेगा, जिस एक्सिस के साइड थीटा रहेगा, उधर होगा कॉस कंपोनेंट। मैं लिख देता हूं, उधर मैं लिख देता हूं, द एक्सिस कंटेनिंग द एंगल विल रिप्रेजेंट क्या, कोसाइन वैल्यू, विल रिप्रेजेंट कोसाइन वैल्यू। ये समझिए, मतलब जो साइड आप लोगों का एंगल कंटेंट करेगा वो करेगा आप लोगों का कोसाइन वैल्यू। ये वाला कर रहा है तो ये वाला क्या है, कोसाइन वैल्यू, और इसका ऑपोजिट साइड क्या वैल्यू करेगा, साइन वैल्यू। ये कंसीडर कर लीजिएगा, एकदम इजी है। ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स था, मैंने आप लोगों को बता दिया। एक प्रॉब्लम्स भी आप लोग को बताता हूँ कैसे प्रॉब्लम्स कर सकते हैं हम लोग यहाँ से। अगर कुछ डाउट्स रहा तो आप लोग कमेंट्स में पूछिएगा, एकदम ईजी चीज़ है। अगर नहीं समझे तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, अगर नहीं समझे तो हम लोग का एक प्रॉब्लम क्वेश्चन करते हैं। चलिए, इफ टू वेक्टर्स नहीं, चलिए, इफ अ वेक्टर P is aligned at 45 degree with x axis, calculate its components along x and y axis। ये प्रॉब्लम दिया है। तो सबसे पहले ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस। अब बोला है जो मेरा वेक्टर p है, p एक वेक्टर है इस तरफ, along 45 डिग्री विथ x एक्सिस दिया है। सो along x एक्सिस का क्या कंपोनेंट होगा, along x एक्सिस इसका कंपोनेंट क्या होगा, OX हो जाएगा क्या, P cos थीटा या P cos 45 डिग्री, या क्या हो जाएगा P बाई √2। सिमिलरली along y एक्सिस क्या हो जाएगा, OY P sin थीटा, सो P sin 45 डिग्री, या क्या हो जाएगा P बाई √2। तो ऐसे आप लोग कंसिडर करके चल सकते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स आप लोग को आएगा। और एक प्रॉब्लम्स, अगर ये प्रॉब्लम थोड़ा इजी था, और एक प्रॉब्लम्स अगर आप लोग कराऊं, अगर मैं एक चीज़ आप लोग को दिखा देता हूं, जब आप लोग वर्क फॉर एनर्जी करेंगे या न्यूटन्स लॉ में पढ़ेंगे, तब आप लोग को कैसे चीज़ करना पड़ेगा। अगर आप लोग को अगर दिया रहेगा, देखिए ये ऐसा प्रॉब्लम्स रहता है, ये आप लोग को दिखाता हूँ। ये हम लोग का सीलिंग है, इधर से एक ब्लॉक ऐसा करके है, तो ब्लॉक का कितना कंपोनेंट होगा, या छोड़िए इसको छोड़िए, अगर हम लोग ऐसा कंसिडर करें, एक इंक्लाइन प्लेन, ये क्या है, एक इंक्लाइन प्लेन, इधर मेरा एक बॉक्स है। सो इसका जो एक्सिस होगा कैसे होगा, तो एकदम सेंटर से ये नीचे की तरफ, तो फोर्स क्या कर रहा है, हम mg कर रहा है। तो ये एंगल अगर थीटा है, सो यहाँ पर जो ये जो एंगल होगा, ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। तो इसके mg का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mg cos थीटा, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। ऐसा कंसीडर करना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए ये थीटा है, सो ये थीटा मतलब ये थीटा, अगर ये थीटा है तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, थीटा के अकॉर्डिंग mg cos थीटा, और उसका परपेंडिकुलर अपोजिट कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। ऐसे आप लोगों को कंसीडर करके चलना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम आप लोग को मैं जब फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आप लोग को समझाऊंगा कि ये कैसे करते हैं। तो ये भी एक रिजोल्यूशन का एग्जाम्पल था। तो देखिए रिजोल्यूशन आप लोगों को मैं बेसिक आइडिया दिया हूँ कैसे हम लोग वेक्टर रिजोल्यूट करते हैं, और ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग के एग्जाम के लिए। वेक्टर रिजोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वाला पढ़ाई करते रहिए। कुछ डाउट्स है तो आप लोग को पता है, आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, और एनी टाइप ऑफ डाउट्स यू कैन आस्क।
तो चलिए पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।